हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 से। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियो अच्छे से देख भी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है। 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। अगेन फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट तो एक ही होता है। सबसे पहले आपको देखना है जितनी भी टर्म है सब में कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए, पूरी की पूरी 4 टर्म्स में से कुछ एक नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप्स बना के देखिए। फर्स्ट ग्रुप में से तो आ जाएगा, बट सेकंड ग्रुप में कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा के सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखना है कैसे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन फर्स्ट 3 टर्म्स को सेपरेट कर लें एंड लास्ट टर्म को सेपरेट कर दें तो हमारी यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी सेंटर में कुछ नहीं लिखेंगे, पहले आपको देखना होता है जब भी हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको पता है उसके आंसर में 3 टर्म्स आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन 3 टर्म्स को लिया। तो आपको ये भी देखना पड़ता है जो 3 टर्म्स हम ले रहे हैं उसमें फर्स्ट और लास्ट किसी का स्क्वायर है कि नहीं। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो पहले आपको देखना है कि आइडेंटिटी सॉल्व भी हो पाएगी कि नहीं, मतलब ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रही है, हमारे जो ये वैल्यूज़ हमें दी हैं वो हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें सेंटर में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आनी चाहिए, दैट इज a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसमें 3 टर्म्स है, हमारे पास भी 3 है, बट आपको देखना है क्या वो एग्जैक्टली हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं टर्म्स और नोट। कैसे देखें, पहले मैंने लिख दिया 4, 2 का स्क्वायर होता है तो ये तो बन गया 2a का होल स्क्वायर। ये 9 भी होता है 3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास आ गया। a² और b² तो आ गया। अब हमारे पास क्या देखना है, हमें 2a भी आता है कि नहीं। तो यहाँ लिख के देखिए, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज 2a, b की वैल्यू 3, हमने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी पुट किया है। अब देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करके 12a आएगा तो हमारा हम ठीक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। देन देखिए, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, a अगेन सेम आ गया। इट मीन्स हमने अपनी राइट आइडेंटिटी अप्लाई की है। तो अगर a² माइनस 2ab किसका आंसर है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इट मीन्स आप a² माइनस 2ab प्लस b² की प्लेस पे लिख सकते हैं a माइनस बी। a क्या है, 2a, और हमारे लिए b क्या है, 3, तो हम इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं 2a माइनस 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ 49b²। कितना सिंपल हो गया, हमने 4a² माइनस 12a प्लस 9 की प्लेस पे लिख लिया 2a माइनस 3²। देन 49 भी है 7 का स्क्वायर, b तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये आ गया 7b का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी एक और आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखिए, अब आप इसको ए सपोज कर लीजिए, इसको b, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हमारे लिए a क्या है, 2a माइनस 3, तो इसको आपने पहले लिखना है 2a माइनस 3 लिख दिया। इसमें से एक बार देखिए हमें क्या करना है, b को प्लस, b की वैल्यू है 7b, तो पहले प्लस लिख दिया और बाद में हमने लिख दिया माइनस, और ये आ गया आपका आंसर। और आप चाहें तो b को पहले भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 7b माइनस 3, 2a माइनस 7b माइनस 3, ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान से आइडेंटिटी देखनी है और अप्लाई कर देना है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगेन अब देखिए, सेकंड पार्ट में भी हमें सेम देखना है कि 4 की 4 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, नो। ग्रुपिंग करके देखिए, अब इसमें तो आइडेंटिटी लग रही है। देखिए, a² 1 को हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, a² माइनस b² की, एंड इन दोनों में से भी a कॉमन है। अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई भी कर दें, a² माइनस 1² बना लें और इसमें से a कॉमन निकाल दें, आपके पास बचेगा 2 प्लस a, एंड इसमें आइडेंटिटी आएगी a माइनस बी, a प्लस बी। एंड अब देखिए, अब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा,
तो सम सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसे हमें देखना होता है, तो आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी। अब मैंने आपको ये क्यों करके दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी तो अप्लाई कर सकते थे, हम इनका भी तो पेयर करके कर सकते थे। आपको ये भी देखना है कि अगर फर्स्ट में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्या आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जो टर्म्स बचेंगी वो सेम है, हम कॉमन निकाल लें तो ही हम अप्लाई करेंगे। अब वो तो सेम नहीं थी, इट मीन्स यहाँ पर हमें ये पेयर्स नहीं बनाने, इससे हमारा सम सॉल्व नहीं होगा। देन हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को अलग कर दें और ध्यान से देखें लास्ट 3 टर्म्स में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कैसे? अब माइनस को कॉमन निकालिए, 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। देखिए 1 माइनस बाहर निकालने से माइनस हमारे अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो गई। देन अब अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 1 को तो हम ऑलवेज स्क्वायर लिख ही सकते हैं, उसके ऊपर 1 स्क्वायर 1 नहीं रहता है। देन ए ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है। सेंटर में आना चाहिए 2 इंटू ए हमारे पास 1 है और बी की प्लेस पे ए है, तो अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है। अगर आपको ये गिवन है तो आप इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हम लिख लेंगे 1 प्लस ए होल स्क्वायर। याद रखना अगर हमें ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं। अगेन अब कौन सी आइडेंटिटी आएगी यहाँ पर, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, तो एक बार क्या हो रहा है ए स्क्वायर, दूसरी बार माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपली आपको लिख देना है एक्स प्लस 1 प्लस ए। 2 टर्म्स थी, ये बाइनोमियल है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है अभी, एक्स माइनस 1 प्लस ए। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस में तो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं होते, बट माइनस में होते हैं इसलिए आपको ब्रैकेट में रखना है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एंड ये आ गया आपका आंसर। आपको चाहिए तो आप वेरिएबल पहले लिख लीजिए और 1 को हम बाद में लिख देंगे, माइनस से -1, एंड ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का भी। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में जो हमें गिवन दी है, हमारे पास 2 टर्म्स है, ए तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के बाद बी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, हमारी सेकंड टर्म है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स क्या हम सम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते? नहीं, फैक्टराइज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा सम को सॉल्व करना होगा, मतलब पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे अभी हमने देख लिया 2 टर्म्स में डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2b। अब इतना आ गया, दोबारा से ये कॉमन नहीं ले लेना, अभी तो सेम ही आ जाएगा। रीअरेंज करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर के साथ लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कैसे? इन दोनों पे और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है आपको, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी एंड लास्ट 2 टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी बचा, क्योंकि जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो अब आप देखिए आपके पास 2 टर्म्स हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो एक ही टर्म में काउंट होते हैं, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों ही टर्म्स में a माइनस बी कॉमन है, तो आप a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और आपके पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि a माइनस बी तो बाहर आ गया, -2, तो आपका आंसर आया a माइनस बी a प्लस बी -2। इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगेन आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो देखिए 4 टर्म्स में एक साथ कुछ कॉमन नहीं ना आ रहा, तो हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने। अगर हम अगेन इसका पेयर बनाएं तो आप बोल सकते हैं कि मैम 3x का भी स्क्वायर आ रहा है एंड 2a का भी स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों में ना y कॉमन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 4a माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2a एंड 3x प्लस 2a। तो देखिए क्या हमारा सम सोल्व हुआ? नो,
हमारा सम सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता, बस आपको यही देखना है। तो इट मीन ये करेक्ट पेयर्स नहीं थे। तो आपको मैंने क्यों लास्ट क्वेश्चन में भी बना के दिखाया था और यहाँ भी, कि आपने ऐसी मिस्टेक नहीं कर देनी, क्योंकि बाद में आप कटिंग करेंगे देन आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले ही देख लेना है कि इसमें से पेयर बन के अगर ये आ रहा है तो हमारा नेक्स्ट नंबर नहीं बन रहा, आपको वो रफ में जल्दी से एक बार देख लेना है। देन अब देखिए क्या लास्ट 3 टर्म्स हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर y है, बीच में ए वाई भी है। तो यस, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी या a माइनस बी वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक और थिंग को इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हमारा जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएं या a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं, कभी भी a और b जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं होती। और हमारे पास फर्स्ट भी माइनस में और लास्ट भी माइनस में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको माइनस क्या करना होगा, कॉमन। तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस हो गया 4ay प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब हम माइनस बाहर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। लास्ट जो बाहर 9x स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में जो 4a स्क्वायर है उसको 2a का होल स्क्वायर, माइनस y को तो y स्क्वायर एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। ए हमारे लिए 2a है एंड b की वैल्यू है y। एंड अगेन सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी आपके पास अपना आंसर बनता है तो आप उसको a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 3x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2a माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमारी एक एंट्री लग रही है, विच वन, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी एंड a प्लस बी, और आप पहले प्लस लिख सकते हैं बाद में माइनस। अब हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे 3x है ना, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 2a माइनस वाई, देन ब्रैकेट एंड अगेन 3x प्लस 2a माइनस वाई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x माइनस 2a माइनस माइनस प्लस y हो गया। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ ही आ जाएंगे एंड ये हमारा आंसर है। और आपको चाहिए तो आपको y को पहले लिखना है, जैसे x और y ऑर्डर में, तो 3x प्लस वाई माइनस 2a लिख देते हैं और यहाँ पर 3x माइनस वाई प्लस 2a एंड ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का, स्टार्ट कर देते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन आपको देखना यही है कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म दोनों में b प्लस सी है, तो ये b प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो हम लिखते हैं b प्लस सी, कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट में आपके पास आया a स्क्वायर माइनस b प्लस सी रेज टू पावर 2, बिकॉज b प्लस सी सेकेंड टर्म में पावर 3 थी तो एक ही बार बाहर लिया है तो ब्रैकेट में 2 टाइम्स रह गया। देन अब और सिंप्लीफाई हो सकता है, b प्लस सी एज इट इज़ हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है तो हम लिख देंगे a प्लस बी, पहले a प्लस बी लिख दिया मैंने। देन अब हम लिख देंगे a माइनस बी, देन इसको सॉल्व कर देते हैं, b प्लस सी एज इट इज़ एंड a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर दी, a माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब आपके पास कितनी टर्म्स हैं, देखिए ध्यान से, 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है सेकंड, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी में अप्लाई कर लें, जैसे 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लें तो a माइनस बी आएगा एंड a प्लस बी आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई आएगा प्लस 4xy। अगेन इतने सारे टर्म इधर हैं और इधर 1 टर्म है, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपको ऐसे तो नहीं करना क्योंकि इससे कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। इट मीन्स पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, कैसे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को करना है पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई 4xy एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 1 ज़ा 1
देन 1 इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अब हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ही है, अभी भी सारी की सारी टर्म्स 5 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ कॉमन नहीं है। देन हम आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हमें ध्यान से देखना है। तो आप क्या करें, देखिए सबसे पहले 1 एज इट इज़ लिखते हैं, अभी वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जो 4xy है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2xy। अभी आपको क्लियर होगा क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए 2xy करने से हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, बीच में हमारे पास xy है तो x एंड y दोनों की टर्म्स के साथ, जैसे अगर हम ध्यान से देखिए मैं 1 लिखूँ एज इट इज़, 1 के साथ एक 2xy लिख देते हैं, 1 के साथ 2xy लिखा एंड इसके साथ हम ले लें ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। देन बाद में हमारी कौन सी टर्म बचती है, बाद में आपके पास बचता है वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर में बन जाएगा क्योंकि एक्स पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2xy है तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर देन अगेन प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमारे पास 6 टर्म्स आ गई, उससे हम ग्रुप्स बनाते हैं, ये हमारा फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड, पहले हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस ग्रुप में अगर आप देखिए आप 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास सीधा 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर आ सकता है, ऐसे माइनस बाहर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर भी। जैसे मैंने 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर लिखा और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो दोनों में आइडेंटिटी आ रही है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है। अगेन यहाँ पर भी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए, ये फर्स्ट टर्म ए होगी हमारी, ए प्लस बी, देन ब्रैकेट में रखेंगे ए माइनस बी। अब बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, एंड ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। बस आपने ध्यान से देखना हमने क्या किया है, 4xy को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2xy उनको दोनों के साथ 2 टर्म्स ली, उनके साथ हमने यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बना ली और आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया। तो आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।